तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की मैथ एनसीईआरटी पार्ट 6 रेखाएं और कोण। तो आज हम शुरुआत करेंगे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, जो कि एक्सरसाइज 6.1 से आगे की है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको समांतर रेखा तो पता है, ठीक है, कि एक ऐसी रेखा सीधी और इसी के समानांतर यानी बराबर दूरी पर एक और सीधी रेखा है, दो रेखाएं हैं। ठीक है, और इन दोनों को काटने वाली ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये तिर्यक रेखा है, इसे L मान लेते हैं। ठीक है, और ये समांतर रेखा है M और N। ठीक है, तो M और N समांतर रेखाएं हैं। तो इनके अंदर हम कुछ बनने वाले कोणों के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, इसका नाम हम मान लेते हैं 1 है, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ऐसे इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे, इसमें एक एक करके कोणों के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं संगत कोण। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण में क्या होता है कि ऐसे देखो, ऐसे दिखेगा आपको, ये L जैसे बन रहा है, तो L में क्या बन रहा है, एक 2, तो बिल्कुल इसके जैसा कहाँ बन रहा है, ये 6 बन रहा है। तो ये 2 और ये 6, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 बराबर 6। अगर ये 60 का हुआ तो ये भी 60 होगा, ये जितने का होगा ये भी उतने का होगा। ऐसे देखो, इधर भी देखोगे तो ये भी ऐसी L बन रहा है, तो ये एंगल 1 इस 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। ऐसे देखोगे तो ये 3 और ये 7 बराबर हो जाएंगे। ऐसे ये देखोगे 4 और ये देखोगे 8, तो 4 और 8 बराबर हो जाएंगे। तो 4 और 8 बराबर हो जाएंगे, 3 और 7 बराबर हो जाएंगे। इनको कहते हैं संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे तो जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाह्य कोण जैसे ये 1 है, ये 1 बाहर वाला है, तो इधर ये 7 बाहर वाला है। ये 1 2 7 8 ये 4 बाहर है, बाकी ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है, 3 4 5 6। तो 1 के बराबर होगा 7, तो 1 वाला 7 के बराबर होगा। ये कहलाते हैं बाह्य कोण, जो बराबर होते हैं। ऐसे ये 2 और 8 भी बाह्य हैं और ये बराबर होते हैं, तो 2 और 8 बराबर होते हैं। ठीक है, फिर होता है एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि जैसे ये अंदर है, ये 4 3 5 6 अंदर है, तो ये जेड जैसा बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये जेड जैसा, तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 वाला 6 के बराबर होता है और 3 वाला 5 के, यानी ये 4 वाला इस तरफ के 6 वाले के बराबर और ये 3 वाला इस तरफ के 5 के बराबर। तो 4 वाला 6 के बराबर और 3 वाला 5 के बराबर, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऊपर वाले बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे कि वो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आमने सामने कोणों को बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे दो रेखाएं काटती हैं। तो 1 के सामने 3 और 2 के सामने 4, तो 1 के सामने वाला 3 बराबर हो जाएगा और 2 के सामने वाला 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसी 6 के सामने वाला 8 बराबर और 5 के सामने वाला 7 बराबर, तो 6 के सामने वाला 8 बराबर और 5 के सामने वाला 7। ठीक है, फिर इसके बाद हम 5वें नंबर पे पढ़ेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ठीक है,
180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखो ये तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, और अंत है कोण है, कौन 3 4 5 है, तो 3 और 6 ये एक ही तरफ है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। तो 3 और ये 6 एक ही तरफ है अंदर की ओर, यानी इस साइड, तो इन दोनों का जोड़ 180। ऐसे ये 4 और 5 भी इस साइड है, तो इनका जोड़ भी 180। तो 3 और 6 का जोड़ 180, और ऐसे ही अगर हम 4 और 5 को जोड़ें तो वो भी 180। ठीक है, तो ये हो गया 5 चीजें। एक छठी पढ़ेंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को 180 डिग्री होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, या 180। तो अब पढ़ेंगे रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में क्या होता है कि ये सीधी रेखा जा रही है, तो ये दो एंगल बना रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इन दोनों का जोड़ 180 और इन दोनों का जोड़ भी 180। तो एंगल 1 और 2 का जोड़ 180, 4 और 3 का जोड़ 180, ऐसी 5 और 6 का जोड़ भी 180, और 8 और 7 का जोड़ भी 180, और ये भी एक सीधी रेखा जा रही है, तो 1 और 4 का जोड़ भी 180, 2 3 का भी जोड़ 180, 5 और 8 का जोड़ 180, 6 और 8 का जोड़ 6 और 7 का जोड़ 180। ठीक है, तो लीनियर पेयर इन्हीं को बोलते हैं। तो 1 और 2 का जोड़ 180, 4 और 3 का जोड़ 180, 5 और 6 का जोड़ 180, 8 और 7 का जोड़ 180, ऐसी 1 और 4 जोड़ो तो भी 180। ठीक है, 2 और 3 जोड़ो वो भी 180, ऐसी 5 में 8 जोड़ो वो भी 180, और ऐसी 6 में 7 जोड़ो वो भी 180। सारे के सारे संपूरक हैं। ठीक है, अब जो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण है, इनको क्रमागत अंतःकोण भी बोलते हैं, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इन्हें संबंधित कोण भी बोलते हैं 3 और 6 को। तो इन्हें बोलते हैं एलाइड एंगल, या सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आकृति 6.28 यानी ये वाले में x और y के मान ज्ञात करो। तो ये x लिखा है और ये y लिखा है, ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं और दर्शाइए। फिर ये दर्शाना है कि AB समांतर CD, यानी जो लाइन है AB ये CD के समांतर है। ठीक है, तो लिख लेंगे, ज्ञात करना है x और y, और सिद्ध भी करना है, यानी दर्शाना है कि AB समानांतर है CD के। ठीक है, तो देखोगे आप ये सीधी रेखा जा रही है, तो ये दो एंगल का जोड़ 180 होगा, तो आप लिख दोगे x जमा 50 हल में, इन दोनों जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म यानी सीधी रेखा बना रही है, लीनियर पेयर। तो x निकालने के लिए 50 को उधर घटना होगा, तो 180 में से ये 50 घट जाएगा, तो x का मान 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी ये देखो ये आमने सामने बने हुए हैं, तो y का मान बिल्कुल 130 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये देखो y भी 130 और x भी 130, दोनों 130 हैं, और दोनों क्या बना रहे हैं, ऐसे z बना रहे हैं, अंत एक अंतर कोण। तो लिख देंगे ना कि यहाँ x और y दोनों अंतः का अंतर कोण बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अंतः का अंतर कोण बनाते हैं, और तथा दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, तो अतः AB समांतर CD है, और तथा ये जो लाइन है ये तिर्यक रेखा, इसका नाम L लिख देते हैं, तथा L एक तिर्यक रेखा है। तो हमने x और y का मान भी निकाल लिया, और हमने AB को समांतर प्रूफ कर दिया CD के। क्यों?
क्योंकि ये दोनों अंतःकांतर कोण बनाते हैं। तो जब दो कोण अंतःकांतर कोण बनाए तो वो दोनों समांतर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए समांतर हो गए। तो क्वेश्चन दिया है आकृति 6.2 में यानी इस वाली में कि ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी वाली रेखा सी डी रेखा के समांतर है, ऐसी सी डी समांतर ई एफ। तो ये जो सी डी है ये ई एफ के समांतर है, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो तीनों समांतर हो गए, ठीक है। और y और z का अनुपात दिया है 3:7। तो ये रहा y, ये रहा z, इन दोनों का अनुपात दिया है 3:7। तो x का मान क्या है, तो आपको x का मान पता करना है। लिख देंगे, दिया है कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से देखेंगे तो हल में लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तो ए बी समांतर ई एफ होगा, ठीक है। यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये ए बी ई एफ के समांतर होगा। अब ये दोनों समांतर होगा तो देखो ये जेड बन रहा है ऐसे, ठीक है, जेड जैसे, यानी अंतःकांतर कोण बना रहे हैं। तो लिख देंगे एक्स और जेड दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, अंतः एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक्स और जेड बराबर है। अब तुम्हें वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ था, तो जेड की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो वाई और एक्स का अनुपात जाएगा, तो लिख देंगे माना, तो वाई और जेड का अनुपात 3:7 था, तो माना कि वाई और एक्स का अनुपात जाएगा 3 थीटा और अनुपात 7 थीटा है, थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान देखोगे तो एक्स और वाई दोनों ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, तो इनका जोड़ कितना होगा, 180। तो लिख दोगे x प्लस वाई बराबर इन दोनों जोड़ 180। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x और y का जोड़ 180 हो जाएगा, तो x कितना है 7 थीटा और y कितना है 3 थीटा, तो दोनों जोड़ 180। 7 में 3 जुड़ जाएगा तो 10 थीटा बराबर 180, तो 10 से कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा 18 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए y x, तो y कितना था 3 थीटा और x था 7 थीटा, तो 3 गुना 18 डिग्री और ये 7 गुना 18 डिग्री। इसे गुना करोगे 18 3 54 और ये गुना कर दोगे 7 8 56 का 6, यहाँ से 5 7 7 5 12 126 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा x का मान 126 डिग्री, ठीक है।